तेरी कोई कहने में आई मेरा कामन लगवे। मैंने सुनी कि मेरी बहन जसोदा पे वृद्धावस्था में बालक को जन्म दे, तो मैं तेरे या बालक के दर्शन करने आई हूँ। लेकिन बहन तू कौन सी बहू है, कौन सी बेटी है? मैंने तो यह ब्रज मंडल में तो पहली बार ही देखा है। कौन, कहा तेरा नाम है, कैसी तो मेरी बहन लगे हो? मैं तो जानी नहीं। मामा जी तू गोपी की याद तो लगे, दोनों बहन बहन। अरे बहन है, मैं तो मामा की तू गोपी की है, या तो हम दोनों बहन लगे हैं। दोनों पहचान कोई बात नहीं है। आप मेरी बहन बन के आई हो तो बहन ही हो, लाला की बन के आई है। देखो बहन, ये मेरा लाला है, कलना में भूल रहे हो, कारों को लाला है। मेरा लाला कर रहे हैं। हाँ प्रसन्न रहो, बड़ा आनंद आ रहा है इस बाग में। गर्मी का समय है, शीतल शीतल जल है। हाँ सब गर्मी शांत हो गई। ये कहां से देख रहे हो? जो गंधर्व बालक स्नान कर रहे हैं, प्रायः सबने ही मुंह को देख के जल से बाहर निकल के मुंह को प्रणाम किए। किंतु ये दोनों नलकुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों अपने मन में इतने मदान रह रहे हैं कि इनको ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारे सम्मुख कौन आए हैं। अपने वृद्ध जन यदि सम्मुख उपस्थित है तो नीति है कि प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए। किंतु इनके हृदय में अहंकार है, क्योंकि ये कुबेर भंडारी के पुत्र हैं, अपार देवताओं की संपत्ति के स्वामी कुबेर हैं और उनके पुत्र हैं। यही लिए इनके हृदय में इतना अहंकार भरे हुए है कि ये काऊ संत को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। क्यों? नलकुंवर मणिग्रीव, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं, इतना विचार नहीं है कि कोई संत सामने तो आए हैं तो उनके लिए नतमस्तक होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तुम अपने अभिमान में सब क्रियाओं को भूल रहे हो, सब सम्मान भूल रहे हो और सब वक्त लोगों को देख के अहंकार वक्त या सब में एक दृष्टि पर खड़े रहे हो। तो जाओ, मैं तुम्हें साथ दूंगी कि तुम दोनों रह जाओगे, तुम लोग रह जाओगे तुम। ये आपने हमको साथ दिया है तो हमने क्या साथ दिया है? हम आपकी खो मानते अब होता है हमारे लिए। नारद जी, हम नहीं पहचान पाए, आपको नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए, हमने अपराध किया है। आप हमारे अपराध को क्षमा करिए, हम आपकी शरण है सब। अब होश आया है तुम्हें, लेकिन अब होगा क्या? मैं तो साफ बैठ चुके हूं, जो बात निकल गए हो वो लौट के नहीं आए। साफ दिया है तो ये साफ मिथ्या नहीं होगा। अवश्य ही तुमको ये देह त्याग के जड़ देह धारण करनी ही पड़ेगी। अवश्य करेंगे देवसी नारद जी, आपका साथ हमारे लिए स्वीकार है। हमने जैसा किया आपका फल वैसा प्राप्त कर लिया, हमने जैसा कहा वैसा ही भर लिया। अब हम दोनों भैयान का या जड़ देही का उद्धार कैसे होगा? कृपा करके आप हमारे यहाँ पर दया करो और हमारे उद्धार का कारण बताओ, हमारा उद्धार कैसे होगा? तुमको अभिमान को फल मिला है, आप मिलो, ये अभिमान को फल है। हाँ, किंतु तुम संत सदन में आ गए हो,
यहाँ को फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। जय हो। गुण सुधारी है तो यहाँ को फल मिलेगा। मैं तुमको 7 विमोचन दे रहे हूँ, तुम जड़ बनोगे, अवश्य ही जड़ बनोगे, किंतु साधारण स्थान पर जड़ नहीं बनोगे। तुम काऊ वन में जड़ नहीं बनोगे, द्वापर में, नंद भवन में, जहां परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक मनुष्य देह भर की जन्म लेके आएंगे और वो क्या भवन में अपनी बाल लीला करेंगे। वह भवन में तुम दोनों वृक्ष बनोगे, जड़ बनोगे।